हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है पोलिनोमियल्स, क्लास 10th। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। पोलिनोमियल्स क्या होता है, व्हाट इज द पोलिनोमियल्स। देखिए, द फॉर्म ऑफ पी एक्स इक्वल टू a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। This is a form of polynomials where a0, a1, a2, a3 are constant term and constant number, and x is a variable. X is a variable. Are you understand? अब देखिए, इसमें a0 a1 a2 a3 जितने भी नंबर्स हैं वो सभी क्या है, कांस्टेंट नंबर है। अब कांस्टेंट नंबर है, अगर मैं इस पर फोकस करूं, a0 a1x a2x, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये टर्म है आपका। अगर मैं ओनली a0 की बात करूं, इस टर्म की बात करूं, तो ये कौन सा टर्म होगा, फर्स्ट टर्म होगा। a0 प्लस a1x कितने टर्म है, हाउ मेनी टर्म, टर्म इज टू टर्म है, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, दिस इज अ थ्री टर्म, 1 2 3 टर्म, ओके। एंड इंक्लूडिंग ऑल ऑफ दिस, या वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म एंड नेक्स्ट टर्म, ऑल ऑफ दिस, जितने भी टर्म्स हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, वन एंड मोर देन वन। डेफिनेशन, we focus on definition. What are the polynomials? So polynomials is a one and more than one term. One and more than one term are called polynomials. Are you understand about the what the polynomial, definition of polynomial? मैंने कोशिश किया हाउ टू डिस्क्राइब द पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स क्या होता है, इसमें आपको क्या होता है कि प्रीवियस ईयर्स में आप पढ़ चुके हो कि मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल। तो ये जो फर्स्ट टर्म हो सकता है, ये फर्स्ट टर्म होता है, ये क्या होता है, मोनोमियल्स होता है। टू टर्म क्या होंगे, बायनोमियल होंगे। थ्री टर्म क्या होंगे, ट्राइनोमियल होंगे। और वन एंड मोर देन वन टर्म, कोई भी टर्म हो, चाहे मोनोमियल हो, बायनोमियल, चाहे ट्राइनोमियल, कोई भी टर्म हो, दैट इज कॉल्ड द पोलिनोमियल, ओके। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। फर्स्ट इज लीनियर पोलिनोमियल, व्हाट इज अ लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल मीन्स विच हैव अ हाईएस्ट पावर इज वन। द पोलिनोमियल विच हैव highest power, which have highest power is 1, okay. Suppose example ax प्लस b। तो देखिए इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1। किसकी हाईएस्ट पावर देखिए, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखते हैं। अगर इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर x की पावर, अगर हाईएस्ट पावर 1 है, दिस इज कॉल्ड अ लीनियर पोलिनोमियल। सपोज सम एग्जांपल, अनदर एग्जांपल 2x प्लस 3। तो इसकी भी जो हाईएस्ट पावर क्या है, 1, ओके। x की हाईएस्ट पावर देखते हैं, तो x की पावर जो हाईएस्ट पावर होती है, जैसे लीनियर पोलिनोमियल। सेकंड है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या होता है, जिस टाइप से लीनियर पोलिनोमियल्स का जिसके हाईएस्ट पावर क्या थी, 1 थी, सिमिलरली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या होता है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, एंड विच हैव हाईएस्ट पावर इज 2। द पोलिनोमियल्स विच हैव हाईएस्ट पावर, which have highest power is 2
2, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2 होती है। देखिए सपोज स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, क्योंकि इसमें देखो x की पावर क्या है? 1 है, इसमें x की पावर 2 है, तो x की हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है? 2 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, सम अदर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इसमें भी देखिए इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, क्योंकि इसमें x की पावर क्या है? 1 है, इसमें x पावर 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, दैट इज 2। ओके, तो ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिस टाइप से हमने देखा भाई लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इसी टाइप से क्या होता है सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी? ठीक है, द पॉलिनोमियल्स व्हिच हैव हाईएस्ट पावर इज 3, व्हिच हैव हाईएस्ट पावर is 3. Okay, suppose we have a standard form ax cube bx square cx प्लस d, तो दिस इज क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? इसमें देखिए इसमें हाईएस्ट पावर x की पावर 1 है, इसमें x की पावर 2 है, इसमें x की पावर क्या 3 है, तो इसकी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर हाईएस्ट पावर देखो तो क्या है? हाईएस्ट पावर इज 3, x की हाईएस्ट पावर 3, तो इसलिए क्या होगा? दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। आर यू अंडरस्टैंड? ओके, सपोज एनी अदर एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल हो, आपको लिखा हुआ 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो ये भी क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। तो आर यू अंडरस्टैंड अबाउट द लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ओके ओके, अब नेक्स्ट क्या देखना है? हमने देखा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, उसमें लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आगे भी होते हैं, बट हमारे सिलेबस में जैसे एंड अप। ठीक है, क्यूबिक से ज़्यादा कुछ होता पूछा ही नहीं जाता है क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट आपको देखना है कि हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन। अब इसके हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? जो भी आपको पॉलिनोमियल्स के में, चाहे लीनियर हो क्वाड्रेटिक हो, तो सबसे पहले लीनियर का आपको पता होगा हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मींस जीरो सॉल्यूशन। ओके, और लीनियर पॉलिनोमियल्स के सॉल्यूशन ऑलरेडी जानते हैं फाइंड करना। सपोज लिखा हुआ है 2x प्लस 1। ओके, तो इसका सॉल्यूशन अगर फाइंड करना तो इसका मीन्स है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, जीरोस फाइंड करने के लिए इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, और यहाँ से देखेंगे x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। वेरी सिंपल, x इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1/2। ओके, 7-8 क्लास में ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। आर यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जो आपका क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इसमें आप जीरोस कैसे फाइंड करेंगे? सॉल्यूशन इसके कैसे फाइंड करेंगे? सपोज लिखा हुआ है, वी हैव सम एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। सबसे पहले क्या करेंगे? इसे जीरो के इक्वल रख सकते हो। ओके, रखना ही है आपको, क्योंकि दिस इज अ फंक्शन, कोई फंक्शन होगा f(x) इक्वल टू px इक्वल टू। अब इसमें क्या करना है आपको? बाय द मिडिल स्प्लिट टर्म से इसको सॉल्व करना है। तो मिडिल स्प्लिट टर्म से कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट, ये आपका क्या होता है? कोफिशिएंट होता है, दिस इज कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? 2 होगा, एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा? 4 होगा, दिस इज कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का क्या करेंगे? कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 से कितना होगा? 4। अब क्या करना है? इस 4 का आपको फैक्टर करना है। इस 4 के ऐसे दो फैक्टर करने के प्लस करने पर, क्योंकि आपको पता है लास्ट में प्लस है, तो प्लस करने पर क्या आना चाहिए? x का कोफिशिएंट आना चाहिए। तो कितने फैक्टर होंगे? 2 × 2, क्योंकि 2 और 2 को प्लस करने पर क्या आएगा? 4 आएगा। ओके, तो ऐसे तो फैक्टर होने चाहिए कि फैक्टर है तो मल्टीप्लाई करने पर 4 आए, प्लस करने पर क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए, क्योंकि x का कोफिशिएंट 4 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 4 की जगह पे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, बस इसको रिप्लेस कर दो। जब आप रिप्लेस करोगे
तो क्या होगा 2x² प्लस 4 की जगह जब इसे रिप्लेस करोगे तो आपको पता है यहाँ पे 4x है, ये क्या 4 है। तो इजीली जब आपको 4x हो जाएगा या आपको 4x चाहिए तो क्या करोगे, x है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ओके 4 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो क्या होगा इसका 2x प्लस 2x, इसकी जगह पे क्या कर दिया हमने, इसको रिप्लेस कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ से आपको कॉमन लेना है 2x इज अ कॉमन, तो आपका इस टर्म में क्या रिमेनिंग होगा x प्लस 2। ओके अब नेक्स्ट इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, +2 कॉमन है। +2 कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 1, +2 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 1। और इसमें देखो 2x जब कॉमन हो जाएगा यहाँ पे 2 नहीं बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 2x कॉमन। और यहाँ से क्या x प्लस 1 इज अ कॉमन, x प्लस 1 इज अ कॉमन, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस 2। ओके अब इसे 0 के ऊपर रख सकते हैं तो x प्लस 1 इज 0, तो x इक्वल टू क्या होगा -1। और यहाँ से देखोगे तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी माइनस, तो x की वैल्यू आपकी क्या आएगी -1, तो जीरोस क्या आ गए आपके -1, -1। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, इसमें भी आपको क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है। तो करना क्या है, सिमिलरली जो हमने इससे पहले जो एग्जांपल हमने सॉल्व किया था, सिमिलरली वही स्टेप्स है हमारी। x² का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 5 है, 6 इज अ कांस्टेंट। ओके तो x² का कोफिशिएंट 1 है, 1 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे 2 8 6, तो ओनली 6 ही होगा। अब 6 के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं आपको, जो क्या होना चाहिए, प्लस करने पर क्या होना चाहिए, x का कोफिशिएंट है ब्रदर 5। ओके तो आपको क्या करना है 3 और 2, देखो 3 और 2, 3 2 से 6 होता है फैक्टर है, और 3 और 2 को अगर प्लस करोगे तो क्या होगा 5 होगा। तो क्या करना है 5x की जगह पे 3x प्लस 2x को रिप्लेस कर देना है, x², 5 की जगह पे क्या करोगे 3 प्लस 2। ओके तो 3 प्लस 2 करोगे तो यहाँ पे क्या है 5x, तो 3x प्लस 2x प्लस 6 बिकॉज 5x है आपको। अब क्या करोगे, यहाँ से क्या करना है x इज अ कॉमन लेना है, तो x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पर रिमेनिंग x प्लस 3, यहाँ से क्या करना +2 इज अ कॉमन, तो यहाँ से जब +2 कॉमन ले लोगे आप तो क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस 3, x प्लस 3 इज अगेन कॉमन, x प्लस 3 कॉमन ले लोगे यहाँ तो आपके पास क्या होगा x प्लस 2, तो यहाँ से इसको क्या करना है 0 के ऊपर रख दोगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी -3, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा -2। ओके तो यू हैव जीरोस x इक्वल टू -3 एंड -2, तो जीरोस क्या होगा -3 एंड -2, दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके नेक्स्ट सम एग्जांपल देखिए, आपके पास अनदर एग्जांपल है। सपोज आपको सॉल्व करना है x² प्लस 4x माइनस 21। ओके अब 21 के आपको पता है x² का कोफिशिएंट क्या है 1 है, 1 में कांस्टेंट पे मल्टीप्लाई करें 21 ही होगा। अब 21 का ऐसे तो फैक्टर करने हैं, माइनस करने पे क्या आना चाहिए, x का कोफिशिएंट इसे 4 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 7 एंड 3। ओके 7 3 से क्या होता है 21 होता है, एंड 7 में से अगर आप 3 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 4 आएगा। तो आप क्या करोगे, किसको रिप्लेस करना है, 4x की जगह क्या करना है 7x माइनस 3x, x² प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21। नेक्स्ट इससे क्या करना है, आपको जो भी आपको टर्म दे रखा है बाइनोमियल, इसमें से क्या करना है कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या होगा x इज अ कॉमन, तो रिमेनिंग क्या होगा x प्लस 7। सिमिलरली इसमें से भी करना है, इसमें से क्या करना है देखो यहाँ से -3 कॉमन लेना है, माइनस साइन कॉमन लेना है। ओके क्योंकि वहाँ पर भी विद साइन कॉमन लेते थे प्लस, यहाँ पे -3 विद साइन लेना है, तो -3 कॉमन लोगे तो क्या होगा x प्लस 7, क्योंकि यहाँ प्लस हो जाएगा साइन क्या हो जाएगा चेंज, जब माइनस साइन कॉमन लेते हैं
तो साइन क्या हो जाते हैं ब्रैकेट में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब क्या करना है, x प्लस 7 इज अ कॉमन, यहाँ से x प्लस 7 क्या हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा x माइनस 3। यहाँ से क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, जब इसे 0 के इक्वल रखोगे तो इसकी x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के 7, और इस साइड क्या हो जाएगी, इस फैक्टर को अगर आप 0 के इक्वल रखोगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। ओके, तो आपके पास जीरोस क्या आ गए, -7 एंड 3, दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ओके, नेक्स्ट सम एग्जांपल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका x² माइनस 2x माइनस 50। ओके, अब क्या करना है इसमें से, सिमिलरली वही x² का कोफिशिएंट क्या है 1 का 50 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 15। अब 15 के ऐसे तो फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पे दिस साइन होगा, तो दिस साइन, ये साइन क्या है माइनस का है, तो माइनस करने पे क्या है x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो माइनस कोफिशिएंट माइनस करने पे क्या है x का कोफिशिएंट इज 2। ओके, तो आपको प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 15 के कोफिशिएंट करो तो क्या होगा, 15 के कोफिशिएंट 5 × 3, 5 × 3, 5 3 जा 15। अब 5 में से अगर आप 3 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, वही तो मुझे चाहिए था, क्या 2 आएगा। और अब इसमें फोकस करना है, मैं क्या हो 2 की जगह 5 माइनस 3 लिखूंगा, क्या मैं इसे ऐसे लिखूंगा x² माइनस, ठीक है, 5x माइनस 3x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, इस पे फोकस करो, ये माइनस साइन है, ठीक है, इसका बहुत बड़ा रोल है। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको -2x चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चन किए हुए ना उसमें क्या था कि ये साइन जो आपका था ना, ये प्लस का साइन था, तो जब प्लस का साइन होता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट जब माइनस का साइन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे -2 चाहिए, तो -2 चाहिए तो आपको क्या करोगे, 5 में से 3 को माइनस नहीं करोगे, आपको करना क्या है 5x माइनस, अगर आप 3x करोगे तो आपके पास 2 × 2x, बट आपको क्या चाहिए -2x चाहिए, तो -2x के लिए आप क्या करोगे -5x प्लस 3x, देखो -5x प्लस 3x, ठीक है, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर का साइन जो होता है वही साइन आता है। यहाँ पे 2x प्लस क्यों आया था, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर पे क्या था, प्लस था। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए माइनस चाहिए, यहाँ पे माइनस चाहिए तो ग्रेटेस्ट नंबर पे क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, तो इस 5 पे क्या लगाओगे माइनस प्लस 3x, तो क्या आएगा 2x माइनस 2x, ठीक है। तो जब भी आपको माइनस चाहिए होता है तो आप क्या करते हो, स्मॉल नंबर में से माइनस करते हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप रिप्लेस करोगे -5x प्लस 3x, -5x प्लस 3x, आर यू अंडरस्टैंड, टू गेट अ -2x, ओके, -50, आर यू अंडरस्टैंड, ओके, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आपको करना क्या है कि यहाँ से x इज अ कॉमन, x कॉमन ले लोगे आप, तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 5, यहाँ से क्या ले लो +3 इज अ कॉमन, x माइनस 5, क्योंकि आपने +3 कॉमन लिया है तो यहाँ पे साइन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या होता, ब्रैकेट में जो साइन जो होता है वो चेंज हो जाता, ठीक है। अगेन आपको क्या करना है, बस x माइनस 5 इज अ कॉमन लेना है, तो x माइनस 5 कॉमन ले लोगे, आपके पास क्या हो जाएगा x प्लस 3, तो यहाँ से देखिए जब इसे 0 के इक्वल रख दोगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 और x प्लस 3 इज 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी -3, तो आपके पास जीरोस क्या आ गए, x इक्वल टू 5 एंड -3, तो जीरोस क्या है दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के 5 एंड -, ओके ओके। अभी तक हमने सीखा था कि जीरोस कैसे फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के, ओके। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जीरोस और कोफिशिएंट का क्या रिलेशन होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होती है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है आपकी ax² प्लस bx प्लस c, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। वेयर, यहाँ देखिए a क्या है, वेयर a इज कोफिशिएंट ऑफ x²,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आर यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट बी क्या है? तो बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स and C is constant. Are you understand? A is a coefficient of x square, B is a coefficient of x and C is a constant. Are you understand? अब आपको करना क्या है कि आपको ये पता चल गया कि कोफिशिएंट क्या होता है, जीरोस आपको ऑलरेडी पता है। अगर मैं लेट करूँ, क्योंकि इसके कितने जीरोस होंगे, क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोस होंगे, क्यूबिक में 3 जीरोस होते हैं, लीनियर में कितने जीरोस होते हैं, 1 जीरोस होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें x की पॉसिबिलिटी वैल्यू जो है वो 1 है, इसमें x की कितनी वैल्यू फाइंड होके आ रही थी, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने किए मिडिल स्पेक्ट्रम से उसमें x की 2 वैल्यूज आ रही थी। ओके, 2 जीरोस होंगे, तो इसके जो जीरोस होते हैं क्या होते हैं, 2 होते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, लेट जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल are alpha and beta. Are you understand? मैंने क्या किया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो आपका क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स हैं, ओके, तो इसके जीरोस जो हमने लेट किए वो अल्फा एंड बीटा है। और ऑलरेडी जितने भी अगर हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम अल्फा और बीटा लेट करके ही हम सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जिसकी जीरोस अल्फा और बीटा लेट करेंगे। ओके, तो एक ही जीरो है, सिमिलरली सेम जीरोस, क्योंकि डिफरेंट जीरोस हम नहीं मानते हैं। ओके, क्योंकि फिर कंफ्यूजन होती है। तो क्या होता है कि अल्फा और बीटा ही आपको क्या है, जीरोस लेट है। ओके, तो इसके जीरो सपोज अल्फा बीटा है, तो इसका रिलेशन क्या होगा, व्हाट द रिलेशन, जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो आपको पता चल गया कि इसके जीरोस क्या है, अल्फा बीटा है, और इसका कोफिशिएंट क्या है, ए बी सी है। तो इसका रिलेशन क्या होगा वो हम अभी देखेंगे, व्हाट द रिलेशन बिटवीन। ठीक है, तो इनका क्या रिलेशन होगा, इनका क्या फॉर्मूला फॉर्म हो सकता है, क्या आइडेंटिटी फॉर्म हो सकती है, और इसका क्या यूजेस होंगे। आर यू अंडरस्टैंड? देखिए बेटा, इसमें रिलेशंस क्या होता है, तो फर्स्ट रिलेशन क्या होता है इसका, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, यहाँ माइनस बी क्या था आपको पता है, चलो यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख दूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बी क्या है, बी इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, ए इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, तो इसका मतलब जीरोस क्या आते हैं, अल्फा और बीटा, तो सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाई ए। फर्स्ट रिलेशन इसका ये होता है। सेकंड रिलेशन क्या होता है, सेकंड रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी बाई ए। तो C इज अ क्या है, इस पे फोकस करो, C क्या है, C इज अ कांस्टेंट एंड A इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि दोनों जीरोस का मल्टीपल करना, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, C अपॉन ए। दिस इज अ सेकंड रिलेशन। ओके, तो हम इसका वेरिफिकेशन के क्वेश्चन कर सकते हैं, और इजीली इसके जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होंगे मैं आपको डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसके। ओके, एंड लेट वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस। ओके, सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, सपोज सम एग्जांपल, लेट्स से सम एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। दिस अ वेरी सिंपल एग्जांपल। ओके, ऑलरेडी हम इसके जीरोस भी फाइंड कर चुके हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, तो जीरोस फाइंड करोगे तो जीरोस कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 के फैक्टर करोगे 2 इंटू 2 4 होता है, और अगर इसमें क्या करना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तो प्लस करने पर क्या आना चाहिए, एक्स का फैक्टर। तो कितना आना चाहिए, एक्स का फैक्टर 4 है तो 4 आना चाहिए, तो 2 + 2 क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, बस रिप्लेस करना है आपको, रिप्लेस करना तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2। यहाँ से क्या करना है आपको, 2x इज अ कॉमन, तो 2x कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1। ओके,
यहाँ से +2 इज अ कॉमन, तो आपके पास बचेगा x+1, x+1 इज अगेन कॉमन, तो x+1 आप कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या होगा आपके पास, वी हैव रिमेनिंग 2x+2, x+1 को क्या करना है, 0 के इक्वल रखना, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1। सिमिलरली 2x+1 इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ से भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो आपके जीरोस क्या है, आपके जीरोस आए -1 एंड -1। तो सपोज एक को क्या मान लो, अल्फा मान लो, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, -1 एंड बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। तो आपके पास जीरोस भी आ गए, -1 एंड -1। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करना है उसमें। ओके, तो यहाँ से देखिए ये मैंने लिख दिया है कि ये आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है 2x² + 4x + 2, और आपके अल्फा की वैल्यू क्या है, -1, और बीटा की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, तो फर्स्ट रिलेशन आपका क्या था, सम ऑफ जीरो। ओके, आपको वेरीफाई करना है, तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a। ओके, सम ऑफ जीरोस का मीन्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब देखिए b की वैल्यू क्या है, क्योंकि आपको पता है कि b इज क्या होता है, x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, -4/a की वैल्यू क्या हो जाएगी, x² का कोफिशिएंट इज 2। अल्फा की वैल्यू क्या है, -1 इक्वल टू, इससे ये क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, तो -2। तो यहाँ देखो -2 इक्वल टू क्या होगी, -2। LHS इक्वल टू क्या होगी, RHS। ओके, हैंस वेरीफाई। आर यू अंडरस्टैंड? तो फर्स्ट रिलेशन आपका वेरीफाइड होगा। ओके, सेकंड रिलेशन देखते हैं। सेकंड रिलेशन को सिमिलरली क्या करना है, सेकंड रिलेशन को भी वेरीफाई करना है। ओके, तो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सेकंड रिलेशन, सेकंड रिलेशन देखिए बेटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू c/a। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा इंटू अल्फा की वैल्यू -1 इंटू -1 इक्वल टू c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू जैसे कांस्टेंट टर्म। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले क्या करो कि इसको कंपेयर कर लो, किससे, ax² + bx + c से। ओके, यहाँ पे आप क्या कर लो, सबसे पहले आप इसे कंपेयर कर लो, ax² + bx + c। तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4, c इज 2। ओके, और अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या थी, -1, बीटा की वैल्यू क्या थी, -1, जो आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो इजीली क्या होगा, फिर आपको पता चल जाएगा अल्फा a, b और c की वैल्यू क्या है। ओके, तो c की वैल्यू क्या है, 2 है, और a की वैल्यू क्या है आपकी, a की वैल्यू क्या है, 2 है। तो यहाँ देखिए -1 और -1 अगर मल्टीप्लाई होगा तो +1 इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा, +1। तो LHS इक्वल टू क्या होगी, RHS। हैंस वेरीफाई। ओके, तो हमने क्या किया कि दोनों जो इसके रिलेशन थे वो हमने क्या किया, वेरीफाई। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि आपने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट आपने क्या किया, वेरीफाई करना। आपको ये भी पता चल गया कि रिलेशनशिप क्या होते हैं जीरोस एंड कोफिशिएंट के बिटवीन, और जीरोस कैसे फाइंड कर सकते हैं, और इसका पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, एंड लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ठीक है, तो मेन आपका सिलेबस में है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स से, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के भी क्वेश्चन आते हैं, वेरिफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में मतलब वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जीरोस कितने होते हैं। तो जैसे इसमें जीरोस कितने होते हैं, इसके 2 जीरोस होते हैं, उसमें कितने होते हैं, 3 जीरोस होते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? तो उसकी भी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो उसमें भी क्या होते हैं कि ABCD होता है। ठीक है, तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि रिलेशनशिप बिटवीन एंड कोफिशिएंट एंड जीरोस उसका क्या होता है। ओके, एंड नोट इट डाउन फर्स्ट।